नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही आसान वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको वर्कशीट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का मतलब क्या है। आज हम उन्हीं संसाधनों के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, संसाधन जो आपके आसपास वस्तु दिखाई देती है, हम उसे संसाधन कहते हैं। आज हम कुछ संसाधन जैसे कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और खनिज, इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भूमि। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि भूमि पर ही कृषि की जाती है, सड़कों का निर्माण किया जाता है, उद्योगों की स्थापना की जाती है और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कारखाने लगाए जाते हैं। तो जितने भी कार्य हैं वह सभी भूमि पर ही किए जाते हैं। नंबर 2 में देखेंगे हम मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार, मिट्टी का मतलब है कि धरती की सबसे ऊपरी परत, जो मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, उसमें पौधों का विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा। तो सभी प्रकार के पौधों का विकास मृदा में ही होता है, जिससे जीवों को पोषण प्राप्त होता है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। नंबर 3 में यहाँ देखेंगे जल। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह आप सभी जानते हैं, भोजन पकाने से लेकर कपड़े धोने, पानी पीने, उद्योगों में सभी जगह हमें जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। फिर देखेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहते हैं जो स्वयं उग जाती है। उसमें मानव ज़्यादा वनस्पति उगाने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। वनस्पति और पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें लकड़ी प्रदान होती है और जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें क्या होता है, आश्रय मिलता है, रहने के लिए एक स्थान मिलता है। और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगला देखेंगे हम वन्य जीव। वन्य जीव में जो जंतु, पक्षी, कीट या जलीय जीव आते हैं, जिससे हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि प्राप्त होती है। यदि आगे चले हम तो अंतिम संसाधन है हमारा खनिज। तो खनिज तो आपको पता ही है कि जैसे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब क्या है, खनिज हैं और इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारे घर के सभी बर्तन से लेकर सभी महत्वपूर्ण कार्य, दरवाजे लोहे के होते हैं, बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं, तांबे के भी होते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हम खनिजों की सहायता से ही करते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो आपको पता ही है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल हमें पीने के लिए पानी देता है, कपड़े धोने के लिए पानी की उपलब्धता है, खाना बनाने के लिए और जो उद्योग होते हैं उन्हें चलाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों और 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो 5 प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम लिखने हैं, तो 5 पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो इसमें लिख सकते हो साल, सोगान, और क्या लिखोगे बेटा, शीशम, रोजवुड, शहतूत। 5 प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम इसमें लिख सकते हो। और आगे इसी में लिखा है 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो वन्य प्राणियों में आप लोमड़ी, हाथी, योक, जो भी 5 वन्य प्राणी जो वनों में रहते हैं उनके आपको यहाँ नाम लिखने हैं। अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ये कि अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ खनिजों के नाम लिखिए। तो उसमें आपको पता ही है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, ये सब हमारे घरों में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार ही आपकी ये आसान सी वर्कशीट पूरी हुई। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इस वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तरों को कॉपी में करेंगे और समय पर
भेज देंगे। धन्यवाद।